हेलो स्टूडेंट, आज फिर लेके हम आप लोगों के लिए बीए फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर। बेटा आपका सब्जेक्ट क्या है? सोशोलॉजी है, यानी कि समाजशास्त्र। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक। और इसमें बेटा क्या आपका ये यूनिट सेकंड का लेक्चर फर्स्ट है। यदि बेटा आपने यूनिट फर्स्ट की सही है 2 लेक्चर लिए हैं और दोनों और यूनिट फर्स्ट में हम सारे के सारे ऑब्जेक्टिव ने एक ही वीडियो में करा दिए। यदि आपने यूनिट फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी है तो प्ले स्टोर में जाके आप देख लीजिएगा। और बेटा ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप इसमें बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपकी अच्छी परसेंटेज बनेगी ही बनेगी। चलिए बेटा बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन हमारा है समाजशास्त्र का राजनीतिक शास्त्र से संबंध व अंतर स्पष्ट कीजिए। हम इसको उत्तर की बात करते हैं तो समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र के संबंध का अध्ययन करने से पहले दोनों का अर्थ समझना आवश्यक है। यदि आप समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र का यदि संबंध स्थापित करना चाहते हैं, संबंध पता लगाना चाहते हैं, तो इससे पहले आपको क्या इन दोनों का अर्थ समझना बहुत ही आवश्यक है। सही, तो सबसे पहले हम समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा समझते हैं, उसके बाद हम राजनीतिक शास्त्र का अर्थ और परिभाषा समझेंगे। सही है, तो सर्वप्रथम हम देखते हैं समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। सही है, अब देखो यहाँ पर बेटा आपका है समाजशास्त्र एक नवीन सामाजिक विज्ञान है। सही, समाजशास्त्र एक नवीन सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र जो है कि नया सामाजिक विज्ञान है, जिसको नए विज्ञान के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है वो अगस्त काम्टे को जाता है। किसको जाता है बेटा? अगस्त काम्टे को जाता है। अगस्त काम्टे कहाँ का मनोवैज्ञानिक था? फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक था बेटा। ये सही, काम्टे ने इसे एक ऐसे विज्ञान के रूप में स्थापित किया है जो प्रत्यक्षवादी पद्धति के आधार पर सामाजिक घटनाओं के कार्य कारण संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन कर सके। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों, सामाजिक संबंधों, सामाजिक क्रियाओं एवं समग्र रूप से संपूर्ण समाज का वैज्ञानिक व्यवस्थित अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगस्त काम्टे ने कहा है कि समाज के विभिन्न पक्ष, सही है, विभिन्न पक्ष, चाहे वो सामाजिक समूह संबंधित हो, सामाजिक संबंधों संबंधित हों, सामाजिक क्रियाओं संबंधित हों, समग्र रूप से हों, इन सब का अध्ययन एक व्यवस्थित क्रम में इनका अध्ययन किया जाए। उस अध्ययन से जो हमें रिजल्ट प्राप्त हो, जो हमें ज्ञान प्राप्त हो, उस ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। समझ बेटा आप। चलिए आगे हम देखते हैं इनकी परिभाषा को देखते हैं। जॉनसन के अनुसार जो समाजशास्त्र की परिभाषा है वो कहते हैं सामाजिक समूहों का विज्ञान ही समाजशास्त्र है। यानी कि कोई भी व्यक्ति समाज में समूह बनाकर रहता है और उसका जो अध्ययन किया जाए तो उससे जो प्राप्त होता है उसे क्या बेटा विज्ञान कहते हैं। अब वही क्या समाजशास्त्र है। सही है कि सामाजिक समूहों का विज्ञान ही समाजशास्त्र है बेटा। सेकंड हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं मैकाइवर तथा पेज, वो कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। यानी कि समाज में रहने वाले जो लोग, उनके जो संबंध होते हैं, उसका जो जाल होता है, जो एक जाल में बंध के रहते हैं, सही, जो समूह में रहते हैं, उसी को ही हम क्या समाज कहते हैं। सही है, यानी सामाजिक संबंधों के जाल, शक्ति के संबंधों को बांध कर रखता है, उसी जाल को हम क्या कहते हैं बेटा? समाज कहते हैं। सही है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा राजनीति विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएं। जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति का अंग्रेजी रूपांतर क्या बेटा? पॉलिटिक्स है। क्या है? पॉलिटिक्स है। और जो पॉलिटिक्स जो है यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से बना है। जो पॉलिटिक्स शब्द जो है ये यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मतलब नगर। जिसका अर्थ क्या होता है? नगर होता है। उस समय राजनीति सत्पार उस विद्या से था जो नगर या राज्य की समस्याओं का ज्ञान कराती थी। यानी कि उस समय, जिस समय इस पॉलिटिक्स शब्द का उत्पत्ति हुई थी, चाहिए, उस समय पॉलिटिक्स शब्द का जो अर्थ था वो नगर या राज्य की समस्याओं का ज्ञान कराती थी, जबकि आज राजनीति का अर्थ या तात्पर्य राज्य तथा सरकार संबंधी समस्याओं और प्रश्नों का अध्ययन
किया जाता है। यानी कि पहले की पॉलिटिक्स और आज की पॉलिटिक्स में बहुत अंतर है। पहले की पॉलिटिक्स में क्या था कि नगर एवं राज्य की समस्याएं होती थी, उनका ज्ञान कराती थी कौन, पॉलिटिक्स। लेकिन आज के समय में राजनीति का जो तात्पर्य है, राज्य तथा सरकार से संबंधित समस्याओं और प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि पहले जो था उसमें समस्याओं का ज्ञान कराती थी, लेकिन आज क्या है, आज समस्याओं और प्रश्नों का क्या अध्ययन किया जाता है एक रूम में बैठकर कि इस राज्य में क्या समस्याएं हैं, सही है, और क्या क्या प्रश्न लोगों के मन में उत्पन्न हो रहे हैं, इसी का अध्ययन किया जाता है। आज की पॉलिटिक्स में ये अंतर आया है। चलिए हम मनोविज्ञान देखते हैं गवर्नर के अनुसार। तो गवर्नर कहते हैं राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। गवर्नर कहने का तात्पर्य ये है कि राजनीति जो होती है उसका आरंभ यानी इसकी शुरुआत और अंत जो होता है राज्य के साथ ही हो जाता है। ये जो है गवर्नर का कहना है। गिल क्राइस्ट के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करना ही राजनीति विज्ञान है। यानी इनका कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याएं होती हैं, उनका अध्ययन करना ही क्या बेटा, राजनीति कहलाता है। बेटा आगे हम देखते हैं, आगे हमारा है समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र में संबंध। समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र में संबंध। इससे पहले हमने क्या देखा था बेटा, इससे पहले हमने देखा था राजनीति शास्त्र का संबंध, अर्थ और परिभाषाएं, और समाज शास्त्र का अर्थ और परिभाषाएं। लेकिन अब हम देखते हैं कि समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र में संबंध क्या है। तो हम देखते हैं समाज में होने वाले राजनीतिक परिवर्तन से सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है। इधर सामाजिक परिस्थितियों के कारण भी राजनीति में उथल पुथल होती है। इस प्रकार दोनों घुले मिले हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब राजनीति का अंत होता है और कब समाज की शुरुआत होती है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि समाज में होने वाले राजनीतिक परिवर्तनों से सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जिस राज्य में जिस विचारधारा की पार्टी सत्ता में आती है, उस राज्य में उसी विचारधारा का क्या होता है बेटा, प्रसार हो जाता है। यानी वही विचारधारा बहुत अधिक तरीके से जन्म लेने लगती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इधर सामाजिक परिस्थितियों के कारण भी राजनीति में उथल पुथल होती है कि जिस प्रकार राजनीति के कारण समाज में परिवर्तन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार यदि समाज में परिवर्तन हो जाए तो समाज के लोग मिलकर राजनीति का भी परिवर्तन कर देते हैं, राजनीति में भी बदलाव कर देते हैं। यदि समाज चाहें कि हमें इस सत्ता दल को नहीं दूसरे सत्ता दल को जिताना है तो सारा समाज मिलकर राजनीति में ही परिवर्तन कर देता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये दोनों बहुत ही घुले मिले हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब राजनीति का अंत हो गया और कब समाजशास्त्र की शुरुआत हो गई। चलिए आगे देखते हैं। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र इतने घनिष्ठ हैं कि इनमें अंतर करना बहुत कठिन होता है। समाजशास्त्र के प्रवक्ता अगस्त काम्टे और हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में कोई अंतर नहीं माना है। इसी कारण ये कहा गया है कि समाजशास्त्र मानव को सामाजिक प्राणी बनाने का प्रयत्न करता है, जबकि राजनीति शास्त्र व्यक्ति को आदर्श नागरिक बनाने का प्रयास करती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में इतने घनिष्ठ मित्रता है, इतने घनिष्ठ हैं कि इनमें अंतर करना बहुत कठिन हो जाता है। और समाजशास्त्र के प्रणेता रहे हमारे अगस्त काम्टे और हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में कोई अंतर नहीं माना है। इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं माना है और इनका यही कहना है कि समाजशास्त्र मानव को सामाजिक प्राणी बनाने का प्रयत्न करता है, जबकि राजनीति शास्त्र उस प्राणी को आदर्श नागरिक बनाने का प्रयत्न करता है। समाजशास्त्र के नियमों और सिद्धांतों के आधार पर ही कोई भी राज्य विभिन्न जातियों एवं धर्म के लोगों के बीच सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करता है। चाहिए विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जैसे छुआछूत, अंधविश्वास, जातिवाद, प्रजातीय भेद आदि व्यक्ति को आदर्श नगर बनाने हेतु गहरी खाइयाँ हैं। इन खाइयों को भरने में राजनीति बहुत अधिक
सहायक सिद्ध हुई है। यानी कि बेटा कहने का तात्पर्य ये है कि समाजशास्त्र के नियमों और सिद्धांतों के आधार पर ही राज्य विभिन्न जाति एवं धर्म के लोगों के बीच सामंजस्य बनाने का क्या प्रयास करता है, और इन सामंजस्य के कारण ही व्यक्ति क्या छुआछूत, अंधविश्वास, जातिवाद, प्रजातीय भेद आदि को क्या आदर्श नगर बनाने की जो गहरी खाई है, उस खाई को भरने में क्या काम आती है, क्या राजनीति काम आती है। आपने देखा होगा कभी कभी पॉलिटिक्स के कारण समाज में क्या छुआछूत भी कम हो जाती है, अंधविश्वास में कमी आती है, जातिवाद में कमी आती है कि इस खाई को कौन भर सकता है, इस खाई को राजनीति भर सकती है। चलिए आगे हम देखते हैं समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में अंतर। समाजशास्त्र में प्रत्येक घटना को सामाजिक पहलू का अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीति शास्त्र में प्रत्येक घटना के राजनीतिक पहलू का अध्ययन करता है। यानी कहने का तात्पर्य कि समाजशास्त्र में प्रत्येक घटना के सामाजिक पहलू का अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीतिक शास्त्र में जो भी घटना होती है उस घटना में क्या राजनीतिक पहलू का अध्ययन किया जाता है। सही बेटा। दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारा समाजशास्त्र जो होता है भूतकाल एवं वर्तमान काल दोनों संबंधित होता है, जबकि जो राजनीतिक शास्त्र भविष्य से संबंधित होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि समाजशास्त्र जो होता है भूतकाल जो आपका अतीत है, जो बीत चुका है, उससे वर्तमान जो आपका चल रहा है, दोनों से संबंधित है, जबकि जो राजनीतिक शास्त्र जो होता है वो आने वाला भविष्य की आने टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा उससे संबंधित है। कौन? राजनीतिक शास्त्र। चलिए तीसरा देखते हैं, समाजशास्त्र में संपूर्ण समाज का अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीतिक शास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है। यानी कि समाजशास्त्र में संपूर्ण समाज का अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीतिक शास्त्र में केवल राज्य का अध्ययन किया जाता है। सही है कि समाजशास्त्र में कैसे संपूर्ण समाज होता है, जिस समाज में सभी धर्म जाति के लोग आते हैं उसका अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीतिक शास्त्र में क्या उसका जो एक राज्य होता है, जिसे संपूर्ण राज्य जैसे उत्तर प्रदेश है, अगर हम किसी चीज़ के किसी चीज़ का अध्ययन करेंगे तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश को लेकर करेंगे, ना कि एक शहर को एक समाज को लेकर। सही है। आगे देखते हैं, हमारा चौथा पॉइंट है समाजशास्त्र में सामाजिक समूह को इकाई मानकर अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीतिक शास्त्र में व्यक्ति एवं राज्य का अध्ययन किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि समाजशास्त्र में सामाजिक समूह को, जो समाज का समूह होता है उसको मानकर उसका अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीति में किसी विशेष व्यक्ति या विशेष राज्य को मानकर उसका अध्ययन किया जाता है। चलिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।